Hello guys. So previous video में we discussed from chapter first to six. Let's continue in this video for chapter 7 that is lenses. तो जिसने भी पहले का वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके कभी भी देख सकते हैं। और अभी की वीडियो में चलो लेट्स फोकस। सो लेंसेस में तुम लोगों को यहाँ पर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर जैसे तुम लोग आगे जाओगे हाँ, इधर जो भी टर्म्स है ना ये तुम लोग को पता रहना चाहिए कि फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो इनका जो भी बेसिक डेफिनेशन है तुम लोग को वो पता रहना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर वगैरह वगैरह। फिर जब ये तीन डायग्राम्स बोलो, 3 रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम्स पता होने चाहिए। ये पूछते हैं कभी कभी, ओके। ये पूछते हैं या फिर ये तो बेसिक है, ये तो आगे के रे डायग्राम्स बनाने के लिए तुम लोग को लगेगा ही, तो ये यू शुड नो, ठीक है। फिर जैसे ही आगे जाओगे तो ये पार्ट में से एक क्वेश्चन तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। ये जो भी रे डायग्राम्स बनाने के वो, ठीक है। फिर ये कार्टेशियन साइन एंड कन्वेंशन, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस या एफ जो है वो किस में पॉजिटिव और किस में नेगेटिव होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये पॉइंट फिफ्थ वाला, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हाइल दैट ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ये जो भी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ये बहुत पूछते हैं। विद डायग्राम कर लेना, ओके। लेंस फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, ठीक है। पावर का फॉर्मूला अच्छे से याद करो। और लास्ट इसमें मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल्स मत करना, ओके। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पूछते हैं पावर वाले, टू फाइंड आउट पावर वगैरह। और ये वाला बेसिकली न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आता। जो भी पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है ना वो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और वो इजी भी होते हैं, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होता। तो ये इस पे तुम लोग अपना प्रैक्टिसिंग टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली ये तुम लोग को मार्क्स दिला सकता है अच्छे से। यहाँ से ह्यूमन आई, इसमें से ना एक एक मार्क के क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली वो एक बड़ा सा क्वेश्चन नहीं पूछते 3 मार्क या 5 मार्क का कि डिस्क्राइब ह्यूमन आई वगैरह वगैरह। व्हाट दे डू इज दे आस्क छोटा छोटा क्वेश्चन लाइक व्हाट इज आइरिस, ठीक है। फिर ट्रांसपेरेंट लेयर कौन सा, लेंस कौन सा होता है, ठीक है। प्यूपिल क्या होता है इसमें वगैरह वगैरह। तो इसमें ना एक एक लाइन के क्वेश्चन पूछते हैं कि आइरिस क्या होता है, फिर जो मेम्ब्रेन होता है, कॉर्निया क्या होता है, ओके। तो तुम लोग ये सब बेसिकली ह्यूमन डायग्राम, ये डायग्राम कर लो अच्छे से। और इसके जो भी टर्म्स है, सिलरी मसल्स क्या है, आइरिस क्या है, प्यूपिल क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस क्या है, कॉर्निया क्या है, इनका काम क्या है, ऑप्टिक नर्व क्या है, ठीक है, रेटाइना क्या है, ऑप्टिक डिस्क तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये सब कर लो, ये अच्छे से कर लो। पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो देखो लेंसेस में से यहाँ से एक क्वेश्चन आने का परसेंटेज लाइक 90%, ये पॉइंट ये पार्ट से, ठीक है, यहाँ से आता है। और फिर ये डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला पैराग्राफ, ठीक है। बेसिकली 25 सेंटीमीटर जो भी लेंथ होता है वो दिखता है, मतलब ये वाला पार्ट कर लो, ठीक है। आई विल नॉट गो इनटू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। फिर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इसका एक डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन कर लेना कि डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। तो उससे क्या होगा, देखो अगर तुम लोगों के पास टाइम है तो तुम लोग अच्छे से कर लेना। अगर तुम लोगों के पास टाइम नहीं है या फिर डिफ़िकल्टीज आता है थोड़ा लर्निंग वगैरह में, तो क्या करना, मतलब थोड़े से अगर वीक वगैरह हो तो क्या कर लेना कि डिफरेंस बिटवीन टाइप वाला क्वेश्चन कर लेना। तो क्या होता है, अगर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब मायोपिया, तो डिफरेंस बिटवीन में से जो पॉइंट किए है तुम लोग ने मायोपिया के वो उसमें लिख देना। 3 मार्क का है तो तुम लोग को 2 मार्क तो आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाला डायग्राम जो है अच्छे से कर लेना। और अच्छे से याद रखना कि मायोपिया करेक्ट करने के लिए क्या कौन सा लेंस यूज होता है, और हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, ये कंफ्यूज मत करना खुद को, ठीक है। फिर ये प्रेस बायोपिया भी कर लेना कि जिनको मायोपिया बायोपिया दोनों होता है, सॉरी मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों होता है, वो प्रेस बायोपिया होता है, ठीक है। अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो जान लो। यूजेस का पॉइंट कर लेना, यूजेस में से एक इजी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में से कोई क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, ठीक है, तो इट्स नॉट दैट मच दैट इम्पॉर्टेंट। पर्सन्स, ये परसिस्टेंस ऑफ विजन, ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो ये कर लेना।
बस यहाँ पे पीछे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसलिए जो भी क्वेश्चन मैंने इधर तक बताए हैं पैराग्राफ से या टेक्स्ट बुक के अंदर से वही करना। इसमें टेक्स्ट बैक में कोई क्वेश्चन है नहीं ज़्यादा, डिस्टिंग्विश है बस, मायोपियर हाइपरमेट्रोपियर डेट आई ऑलरेडी टोल्ड, ठीक है। मेटलर्जी में जाता है, तो मेटलर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे डेफिनेशंस, जितने भी डेफिनेशंस है, ओर, मिनरल, गैंग्यू वगैरह वगैरह, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। रोस्टिंग कैल्सिनेशन का एक एक एग्जांपल वो तो मैं आगे बताऊंगा ही, तो डेफिनेशन यहाँ से अच्छे से कर लेना, ठीक है। हाँ, ये पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस, लस्चर, वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। वो बहुत इजी है, वो तुम लोग को 8-9 स्टैंडर्ड से पढ़ाए जाते हैं, वो तुम लोग को आना ही चाहिए, ठीक है। फिर आगे जाओगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स, ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी इधर से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। कब एक बार आया था क्वेश्चन, ये डायग्राम वगैरह वाले नहीं आते, ठीक है। जो भी ये रिएक्शन वाले ये पूछते हैं कभी कभी, तो हमेशा याद रखो मेटल अगर कोई भी एसिड से रिएक्ट होता है, तो देखो ये मेटल और ये एसिड का जो भी अनायन है इसे कंबाइन कर लेना, और ये H जो गैस है उसे निकाल लेना। मतलब जैसे कि H निकाल लिया, H2 निकल गया, क्या बचा Mg और Cl, उसे कंबाइन कर लो, MgCl2। तो कोई भी एसिड हो वही रिएक्शन होता है, ठीक है। आगे जाओगे आगे जाओगे आगे जाओगे, ये सीक्वेंस में लर्न कर लो, ठीक है। ये कभी कभी पूछते हैं, फिर तुम लोग आगे जाओगे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इसमें तो कोई भी 3 प्रॉपर्टीज लर्न कर लो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे जाओगे अकरेंस, हाँ यहाँ से तुम्हारा मेन मेटलर्जी चालू होगा, यहाँ से तुम्हारे जो भी डेफिनेशन है वो सब चालू हो गए। तो जैसे मैं ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में आ जाओ, ठीक है, ये चैप्टर का वीडियो चाहिए तो तुम लोग को मेरे चैनल पे मिल जाएगा, मेटलर्जी वन शॉट में, ठीक है। ये चैप्टर में जैसे आओगे तो इधर सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन वाला अच्छे से करके जाना, कौन से ओर्स के लिए यूज़ होता है, तो ये सल्फर ओर्स के लिए यूज़ होता है, ये तुम लोग को पता रहना चाहिए। लीचिंग का डेफिनेशन आना चाहिए, ओके। फिर यहाँ पर से जाओगे तो हाँ, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये चैप्टर का, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। 5 मार्क के क्वेश्चन, जो सबसे मेजर क्वेश्चन आता है लास्ट वाला, उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आता है। वो क्या करते हैं, 5 मार्क के लिए पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम नहीं पूछते, पर वो उसमें से छोटे छोटे 5 क्वेश्चन पूछते हैं एक एक मार्क के, विच इज़ लाइक मोर डिफिकल्ट, क्योंकि तुम लोग पूरा अगर पढ़ के जाते हो और उसमें से कोई समझो आधा लिखते हो या आधे से थोड़ा ज़्यादा लिखते हो, तो तुम लोग को 3 मार्क्स मिल जाते हैं 5 में से। पर इसमें क्या है, वो 5 छोटे क्वेश्चन हो गए, जितने तुम लोग को 5 राइट लिखोगे उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें से ये सब अच्छे से कर लेना। अगेन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो में मिल जाएगा मेरे चैनल पे। ये डायग्राम अच्छे से करना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एनोड कैथोड रिएक्शन अच्छे से करना। फिर यहाँ पर एक क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार्क का जो फॉर्मूला है वो अच्छे से करना, ठीक है। क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार्क क्यों ऐड करते हैं वो अच्छे से करना। और ये जो लास्ट के 2 लाइन है कि एनोड का सेट क्यों चेंज करते हैं, वो क्वेश्चन भी बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन यहाँ पर जो है उसके एग्जाम्पल, ये रिएक्शन के एग्जाम्पल के साथ करना, ओके। बाकी बहुत इजी है ये, इसमें कुछ है नहीं। फिर करोजन ऑफ मेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिर से, ओके। या तो ये लोग करोजन ऑफ मेटल पूछते हैं या तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पूछते हैं। तो करोजन ऑफ मेटल कैसे प्रिवेंट करोगे, उसके जो भी 5 मेथड है वो कर लो, ठीक है। वो 5, एक तो नॉर्मल मेथड जो भी ऑयल ग्रीस वगैरह के लेयर अप्लाई करके आता है, ये पॉइंट, या फिर ये वाला मेन इंपॉर्टेंट, गैल्वेनाइजेशन, टिनिंग, एनोडाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एलॉइंग दिस, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तुम्हारा। यहाँ से क्या है करो, यहाँ से जो भी गिव रीजन है, सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन, ये वाला, लेमन और टैमरिंड इज नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, सोडियम वाला, और ये एनोड नीड टू बी रिप्लेस्ड वाला, ठीक है। ये वाला अच्छे से कर लेना, दीज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम, हाँ तो देखो इसमें से ना ये बी और सी वाला डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी दोनों इतना नहीं पूछते, बी और सी इंपॉर्टेंट। कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, फेवरेट चैप्टर, ठीक है। इसमें क्या करना है तुम लोग को, ये आगे से कुछ ज़्यादा नहीं पूछते, ठीक है। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं,
इसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुम लोग को मेरे चैनल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 2 और लेक्चर 1 2 3 तीनों है, ठीक है। अभी तुम्हारे नॉलेज के हिसाब से तुम लोग वीडियो देख लेना जो तुम लोग को लगता है वो। तो यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो इसमें से तुम लोग को पता रहना चाहिए कि व्हाट इज सैचुरेटेड व्हाट इज अनसैचुरेटेड, ठीक है। फिर जैसे ही तुम लोग नीचे नीचे जाओगे तो तुम लोग को मिल जाएगा, ये तुम लोग को सीक्वेंस में याद रहना चाहिए, मीथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन वाला। फिर जैसे ही तुम लोग नेक्स्ट जाओगे तो ये आइसोमर्स, यहाँ पर किधर आइसोमर्स गया क्या, नहीं तो आइसोमर्स शायद आ गया है क्या। देखो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना, मोस्टली पूछते हैं, और यहाँ पे बेंजीन के बारे में नीचे 2 लाइन लिखे हैं वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन के तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है चलेगा। तो प्रोपेन और वैसे ही आइसो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आता है वो कर लेना। बेसिकली आइसोमर्स का एक डेफिनेशन होगा, ओके। यहाँ पर ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तो आइसोमर्स का डेफिनेशन अच्छे से कर लेना। आइसोमर्स का डेफिनेशन बेसिकली इज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड एज आइसोमर्स एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। तो वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर ये फंक्शनल ग्रुप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन कर लेना, यहाँ पर मिल जाएगा तुम लोगों को। और इस ये ग्रुप्स के नाम याद रख लो, ये फॉर्मूला याद रखो। याद रखो कि ये जो 2 फंक्शन, ये फंक्शनल ग्रुप जो है हैलोजेंस, ये जो है ये तुम्हारे प्रीफिक्स में इसका टर्म आता है, ठीक है। वो अच्छे से याद रखना कि इसका टर्म तुम्हारे प्रीफिक्स में आता है। और मेरे तरफ से एक और चीज़ यहाँ पर लिख लो, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में कभी भी अगर CH3 लिखा हो तो उसके लिए ये जैसे कि जैसे यहाँ पे NH3 है, वैसे इधर अगर CH3 है, ठीक है CH3, तो उसे वर्ड आ जाता है मिथाइल तुम्हारे प्रीफिक्स में, ठीक है। ये तुम लोग डिटेल्ड वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो देख लो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज का डेफिनेशन अच्छे से कर ले लो, द सीरीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, वो सब, ठीक है। डेफिनेशन अच्छे से कर लो। और यहाँ पर जाओगे तो तुम लोग को प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे, नहीं ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ये तुम लोग को प्रॉपर्टीज मिल जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल होमोलॉगस सिमिलर, ये 3 प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज, डेफिनेशन ऑफ होमोलॉगस सीरीज वेरी गुड आना, अच्छे एकदम परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, सॉरी आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, इसका तुम लोग को फुल फॉर्म आना चाहिए सबसे पहले तो। फिर तुम लोग को आईयूपैक नेमिंग करने आना चाहिए। सेम उसके लिए तुम लोग को ये टर्म्स याद रखने होंगे कि अल्कोहल होगा तो OH या फिर ऑल वर्ड आएगा, Cl होगा तो क्लोरो आएगा, अल्डिहाइड होगा तो अल, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी मैं तुम लोग को जो बोलूँगा ये टेबल मैं बोलूँगा एकदम ऐसे आँख बंद करके तुम लोगों को कभी भी आना चाहिए, ऐसे कर लो, ठीक है। इसके जो भी आंसर्स वगैरह है वो, ठीक है। ये टेबल एकदम अच्छे से आना चाहिए। कंबशन रिएक्शन आना चाहिए, बहुत सिंपल है कि तुम लोग कुछ भी ऐड करो इधर कंबशन रिएक्शन में। बेसिकली तुम लोग अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसको भी बंद करते हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बंद करते हो, तो CO2 H2O हीट और लाइट निकलना ज़रूरी है, इसलिए तुम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा, ओके। फिर आगे जाओगे तो यहाँ से तुम लोग क्या पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब पर ये रिएक्शन एक बार याद कर लो, ये वाला, ठीक है। इसमें भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, एरो पे याद रखना PT और Na होना चाहिए। फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी रिएक्शन है। सिर्फ हर एक में क्या करना है, Cl2 ऐड करना है, इधर से एक H को कम करना है, CH3 हो गया, इधर से एक Cl को इधर डालना है, और जो H को कम किया वो दूसरे Cl के साथ इधर लिखना है, समझे। वही स्टेप बाय स्टेप रिपीट करते जाना है, तब तक करना है जब तक सब H कम होकर CCl4 बन जाए, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन अच्छे से कर लेना। ये जो बॉक्स है ये अच्छे से कर लेना, ठीक है।
ये इधर से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं पक्का। फिर ये ठीक है, ये इतना पूछते नहीं है। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स अच्छे से कर लेना, ठीक है। इधर से भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, लास्ट ईयर के पेपर में ही आए, ठीक है। जो ये और इसके ऊपर वाला बॉक्स जो मैंने बोला वो, ठीक है। ये वाला रिएक्शन अच्छे से कर लेना। ये कुछ नहीं है, देखो एसिटिक एसिड प्लस NaOH, इसमें क्या करना है, इधर से H निकालो, इधर से OH निकालो। H और OH क्या होता है, वाटर, H2O निकला, बाकी जो भी बचा उसे कंबाइन कर लो, CH3CO Na बचा, कंबाइन बन गया, ठीक है। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो। हाँ, यहाँ से मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, पॉलीमर्स का डेफिनेशन है वो कर लो, ठीक है। और सिर्फ ये पॉलीथीन वाला जो है ये पढ़ लो, ठीक है। पॉलीथीन वाला बेसिकली ये रिएक्शन है, ये कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं इधर। तो बस यहाँ पे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जो भी तुम्हारे डेफिनेशन है वो तुम लोग को आने चाहिए अच्छे से, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये पूछते नहीं है बेसिकली। अगर देखो जो भी मैं बता रहा हूँ वो उसके साथ साथ तुम लोग को हर एक चैप्टर के टेक्स्ट बैक तो अच्छे से आने ही चाहिए, ठीक है। देखो पहले तो तुम लोग अगर बहुत लैग कर रहे हो तो जो मैंने बताया वो पहले इन प्रायोरिटी बेसिस कर लो, ये वीडियो और जो पहले वाला चैप्टर 1 to 6 वाला वीडियो वो देखकर। इफ़ यू आर डन विद दैट देन मेक श्योर कि तुम लोग को सभी टेक्स्ट बैक क्वेश्चन आ रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हें 40 और 40 स्कोर करना है तो जो मैंने क्वेश्चन बताया वो और सारे के सारे टेक्स्ट बैक क्वेश्चन वो करके जाओ, कंफर्म 40 और 40 आ जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास टाइम भी बहुत है, अभी से स्टार्ट करो, वेल एंड गुड, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही तुम लोग ये चैप्टर आ जाओगे स्पेस मिशन, इसमें से एक MCQ पक्का। MCQ में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि MCQ में देखो तुम लोग को ऑप्शन नहीं मिलते, 2 मार्क के क्वेश्चन में तुम्हारे पास ऑप्शन है, 3 मार्क में ऑप्शन है, तो वहाँ पर तुम लोग दूसरे चैप्टर से कर सकते हो अगर तुम लोग स्पेस मिशन नहीं किया तो। पर MCQ में क्या होता है, तुम्हारा 1 मार्क वहाँ का वहीं चले जाता है, तो इसीलिए ये अच्छे से कर लेना। अभी MCQ क्या है, इसके लिए क्या है, तुम लोग एक बार रीड कर लो अच्छे से, ये जो भी है, फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा है, स्पुतनिक, वो सब, ये जो भी इनके फुल फॉर्म्स है वो सब, ठीक है। ये GSAT, GSLV किधर किधर आता है वो, ठीक है। फिर ये कुछ इतना ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद रखो, ये तो ग्रेविटेशन में भी है, सेम एस्केप वेलोसिटी वो सब है। यहाँ से जो भी हाई अर्थ ऑर्बिट्स है वो क्या करते हैं वो याद रखो। यहाँ पर एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसका एक शॉर्ट नोट आएगा या फिर उसके ऊपर जो भी तुम लोग को नोट्स या डाइजेस्ट में तुम्हारे आंसर मिले उसे लर्न कर लो, व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वगैरह वगैरह, ठीक है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, ये तुम लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है। ये चैप्टर को है ना, कोई भी न्यूमेरिकल मत करो, कोई भी न्यूमेरिकल मत करो, ये डायग्राम अच्छे से कर लेना, इसके ऊपर ही एक आंसर है कंस्ट्रक्शन, ये आगे आएगा मैं तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो ये डायग्राम अच्छे से कर लेना। फिर वैसे ही गो तो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू क्या है वो याद रहना चाहिए, 11.18 किलोमीटर पर स्क्वायर है एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो नीचे का लाइन है वो लर्न कर लो, ठीक है। फिर हाँ, इधर से चैप्टर के एंड तक एकदम अच्छे से रीड कर लो, एकदम अच्छे से, कि तुम लोग को इसमें से कोई भी MCQ आया तो तुम लोग को आना चाहिए। यहाँ से मोस्टली MCQs इधर से ही आते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है यहाँ से और वो स्टार्टिंग का स्पुतनिक वाला जो पेज था वो वाला पेज से, ठीक है। देखो इधर एक क्वेश्चन था, व्हाट इज मेंट, व्हाट इज वाटर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ये वाला, ठीक है। ये व्हाट इज मेंट बाय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, D, दिस वन, ठीक है। और फिर व्हाट इज मेंट बाय एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हाँ आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाला, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन एकदम अच्छे से कर लेना। तो
इसी के साथ में साइंस वन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट, सॉरी साइंस वन का चैप्टर बोलो, साइंस वन जो पूरा बुक है टेक्स्ट बुक, उसका मैंने तुम लोग को डिटेल्ड स्ट्रक्चर बता दिया कि क्या क्या तुम लोग को पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो अच्छे से प्रिपेयर करो, स्कोर वेल। कुछ भी अगर डाउट होगा या कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेरी होगी तो कमेंट कर दो ना, आई विल ट्राई टू रीच यू आउट पक्का, ठीक है। एंड सी यू साइंस 2 के लेक्चर में, थैंक यू। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स वगैरह हो गए या ग्रुप होगा उस पर ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू, चलो बाय बाय।